पंचवर्षीय योजना सरकार 5 साल में एक योजना तैयार करता है और इसमें सरकार निर्धारित करता है कि 5 साल में कितना विकास करना है और उसी लक्ष्य पे विकास किया जाता है। तो पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना जो आया तो 1951 में है। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आया? 1951 में। कब आया? 1951 में। तुम लोगों को भी बोलना है कब आया था पहली पंचवर्षीय योजना? 1951 में। तो ये पहली पंचवर्षीय योजना सरकार के लिए जब बैंक होता है, एक समझना रे, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब था? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक किसी भी सरकार का जब बजट पेश होता है तो उस बजट में क्या होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च सरकार का कोई भी अकाउंट देखना कि बोलता है कि 1 अप्रैल महीना चल रहा है या मार्च क्लोजिंग चल रहा है, 31 मार्च से लेकर अप्रैल के महीना के लिए सरकार का 1 साल का टारगेट होता है। तो कहने का सेंस मेरा ये है कि सरकार ने जो विकास करेगा, इस विकास के लिए एक योजना बनाया कब? 1950 में। और उसी के तहत सरकार ने एक लक्ष्य रखा कि हमारे देश को कितना इंक्रीज कराना है, कितना डेवलप कराना है। इसलिए उन्होंने क्या किया कि पंचवर्षीय योजना तैयार किया। तो पंचवर्षीय योजना में पहला चीज देखा जाता है कि लक्ष्य, कि भाई हम किसी भी चीज को अगर यदि टारगेट करें तो कितना, मेरा लक्ष्य कितना है। अगर भी हम इंक्रीज कर रहे हैं किसी भी फील्ड में तो एक लक्ष्य रखा जाता है कि हमको यहाँ से वहां तक अचीव करना है। ऐसा नहीं कि लक्ष्य नहीं रखेगा तो कोई चीज प्राप्ति नहीं कर सकता है। तो पहला लक्ष्य है कि तुम्हें मैट्रिक पास करना है। उसके बाद तुम्हारा लक्ष्य होगा कि इंटर में इतना हमको एक लक्ष्य होता है। तो पहला लक्ष्य सरकार ने रखा जाता है कि हमको विकास कितना करना है। मान लो मैंने रखा कि हमको 80% नंबर लाना है मैट्रिक में, तो हो सकता है 80 नहीं पहुंच करके हम 75 पे जाकर के अटक जाएंगे। तो पहले लक्ष्य कितना था मेरा? 80। तो उसी प्रकार से यहाँ पहला आता है कि सरकार का लक्ष्य। तो पहला बात आता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? और बार बार ये एग्जाम में आता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या रहा। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य था, पहला क्या था? कृषि। क्यों? कृषि का मेन कारण क्या था? प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आया? 1951 में। उस समय हमारे देश की रीढ़ पूरी तरह से टूटी हुई थी, पूरी तरह से। देखोगे आगे चल करके देखोगे, हरित क्रांति लेकर के आएगा, इंदिरा गांधी की सरकार आएगी और वो हरित क्रांति लेकर के आएगा। क्यों हरित क्रांति लेकर के आएगा? क्योंकि हमारे देश में खाद्यान्न व्यवस्था क्या है? एकदम से पूरा समाप्त हो चुका था। क्योंकि हम लोग पहले अमेरिका के साथ डील था कि हमें भोजन मुहैया कराया जाए, चावल हमारा ट्रांसपोर्ट होता कहाँ से? अमेरिका से होता था। लेकिन कि अमेरिका क्या कर रहा था कि उसी समय पाकिस्तान हमारा कौन सा देश है जो भी है, तो उससे हमारा क्या था कि अच्छे संबंध नहीं रहने के कारण मित्रतावत संबंध पाकिस्तान से था। उसी के बीच में देखो 1967 में लेकर के हरित क्रांति 1967 से 1966 में आती है। तो हरित क्रांति आने के पीछे का कारण लॉजिक यही था कि हमारे देश में खाने के लिए इंसान को, मतलब कि लोगों के पास उतनी जितना चाहिए खाद्यान्न व्यवस्था नहीं था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में टारगेट रखा गया सबसे पहले हमें कृषि में क्या करना है? विकास करना है। अब कृषि विकास के लिए तथा सिंचाई संसाधनों का विकास। अब कृषि करोगे तो सिंचाई करने के लिए सिंचाई संसाधन होना जरूरी है क्या? अब मान लो तुम कृषि करने के लिए चाह रहे हो तो कृषि करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिंचाई होना चाहिए ना, पानी का साधन होना चाहिए ना, कि भाई नहर है, डैम है, तालाब है, सब कुछ है, तो पानी निकाल करके कृषि हम कर सकते हैं। तो पहला लक्ष्य क्या था? कृषि। कृषि के साथ क्या? कृषि के साथ क्या? सिंचाई संसाधन का विकास करना। पहला लक्ष्य क्या रखा गया? कृषि। और दूसरा, उसी के साथ कृषि में जो पार्टिकुलर वस्तुओं की जरूरत है उसका विकास करना। तो ये मेरा पहला लक्ष्य था। अब इसको पहला आता है कि इस मॉडल को बनाया किसने? इसमें 3 ही 4 पॉइंट पढ़ना है कि उसका आर्थिक वृद्धि दर क्या रहा, उसमें लक्षित कितना था और प्राप्त कितना कर पाया। तो अब दूसरा बात आता है मॉडल किसने तैयार किया? प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो पहले इसमें क्या लिखेंगे? कृषि, कृषि सिंचाई संसाधनों का विकास। अब सिंचाई संसाधन का विकास करना और दूसरा क्या करना है? कृषि का विकास करना। अब पहला बात आता है कि इस जो कोई भी मॉडल जो आता है, मान लो किसी भी चीज का एक मॉडल होता है कि कृषि में कोई छोटा मोटा यहाँ पे जो भी मॉडल तैयार करता है, बहुत बड़े क्या होता है? वो इकोनॉमिस्ट होता है। क्या होता है? बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट होता है। तो पहला मॉडल जो मेरा तैयार किया था जिसका नाम था हेरोल्ड डोमर मॉडल। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल तैयार किसने किया? हेरोल्ड डोमर मॉडल। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना बोलो कौन सा था रे? हेरोल्ड डोमर मॉडल। है का रा का लो, हेरोल्ड डोमर। हेरोल्ड डोमर
अब बात आता है कि हेराल्ड डोमर मॉडल ने पंचवर्षीय मॉडल का मतलब समझ रहे हो? मॉडल का मतलब किस तरह से हमें देश का विकास करना है, समझ गया। अब दूसरा बात आता है कि आर्थिक वृद्धि दर, मतलब अगर यदि पूछा जाए कि इसमें विकास करने की जो दर था कितना लक्ष्य किया गया। अब समझना, प्रथम पंचवर्षीय योजना में विकास कितना परसेंट हम करेंगे, इंक्रीज हम कितना परसेंट करेंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना में ये मॉडल में रखा गया कि 2 पॉइंट, अब समझना आर्थिक वृद्धि दर क्या रखा गया। तो आर्थिक वृद्धि दर में अगर बात किया जाए तो आर्थिक वृद्धि दर में यहाँ लिख दिया, आर्थिक वृद्धि दर में एक लक्षित, गलती लिख देते, लक्षित और प्राप्त। अब सरकार ने क्या रखा कि डिमांड रखा कि हमें लक्ष्य रखा कि भाई हमें कितना इंक्रीज करना है, हमें कितना परसेंट विकास करना है। तो उन्होंने लक्ष्य रखा था 2.1% हमको क्या करना है, लक्ष्य रखा था कि लक्ष्य क्या रखा कि हमको इतना चाहिए। तो इन्होंने लक्ष्य रखा कि 2.1% हमें क्या करना है, विकास करना है। लेकिन कि ये पहला पंचवर्षीय, इसलिए प्रथम पंचवर्षीय योजना को सफल पंचवर्षीय योजना कहा गया। क्या कहा गया, सफल पंचवर्षीय योजना क्यों कहा गया? कोई अगर यदि तुम्हारा टारगेट है कि हमको 70% चाहिए और तुम ला रहे हो 94, तो इसका मतलब तुम क्या है, तुम्हारा लक्ष्य से सीधा अचीव ज्यादा कर रहे हो। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना को सफल पंचवर्षीय योजना क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो लक्ष्य रखा गया था 2.1% और यह सीधा इंक्रीज कर गया कितना, प्राप्त हुआ इसको 3.7%। ये एक छोटा डाटा दिखाई पड़ रहा होगा कि 3.7 है, लेकिन ये देश के लिए बहुत बड़ा विकास है। इससे बड़ा विकास इस पंचवर्षीय योजना में कहीं नहीं मिलेगा। सबसे ज्यादा विकास प्रथम पंचवर्षीय, क्योंकि पहली बार जो कोई काम करता है तो बड़ा जिद्दोजहद से साथ करता है। तो सरकार इसके साथ बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहा। तो जब सरकार बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहा तो क्या हो गया, इसमें बहुत ज्यादा सफल हो पाया। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का बोल रहे प्राप्त लक्ष्य दर कितना था, लक्षित कितना था 2.1% और प्राप्त कितना कर पाया। अब बात आता है कि इस पंचवर्षीय योजना में जो मुख्य बातें हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया कि उसके साथ हम क्या लिखाए थे कि इसके साथ सिंचाई व्यवस्था। अब जब कृषि को प्राथमिकता दिया गया, प्राथमिकता का मतलब समझ रहे हो, अगर यदि मैं मान लो यहाँ में से सारे विद्यार्थी हैं तो नहीं होता कि किसी चीज को एक प्रायोरिटी देना कि नहीं भाई सबसे पहला प्रायोरिटी मेरा है पढ़ाना, दूसरा प्रायोरिटी है कि तुम्हारा मैंने कि शिष्टाचार सिखाना। तो पहला प्रायोरिटी कि हम पढ़ाएंगे, फिर बाद में क्या करेंगे कि उसके साथ जो भी रखना होगा। तो पहला प्रायोरिटी क्या है, तो यहाँ सरकार ने पहला प्रायोरिटी किसको दिया, प्राथमिकता किसको दिया है, कृषि को। अब कृषि के साथ जो चाहिए उसके साथ तो उसका विकास करने के लिए तो उसके साथ क्या चाहिए, सिंचाई संसाधन, क्योंकि कृषि को विकास करना है तो सिंचाई होना जरूरी है। तो इसमें 3 बड़े बहुउद्देशीय परियोजना बनाया गया। तो 3 बहुउद्देशीय परियोजना क्या क्या था बोलो रे। पहला भी हम बोले थे, क्या बोले थे, प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो 3 बहुत बड़े उद्देशीय परियोजना। तो पहले अगर तुम लोग लिखते चलो साथ में, हम बोलते जाते हैं जो योजना का टारगेट क्या था। पहले देखो लक्ष्य क्या है, इसका रे लक्ष्य बनाया गया कृषि और क्या, सिंचाई संसाधन। इस मॉडल को किसने तैयार किया, हेराल्ड डोमर मॉडल ने। आर्थिक वृद्धि दर इसका क्या था, एक लक्षित था और एक प्राप्त था। तो लक्षित 2.1% था, प्राप्त कितना कर लिया 3.7%। अब यहाँ पे इस पंचवर्षीय योजना में कार्यक्रम क्या क्या हुआ, कार्यक्रम का मतलब है कि इसमें क्या क्या कामें की गई। तो मैंने बोला अभी 3 बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय मतलब बड़ा बड़ा परियोजना, 3 बहुउद्देशीय नदी परियोजना, 3 बहुउद्देशीय परियोजना लिखा रे। 3 बहुउद्देशीय परियोजना को बनाया गया। अब वो 3 बहुउद्देशीय परियोजना कौन कौन था, बहुउद्देशीय मतलब समझ रहे हो, बहुउद्देशीय मतलब रे अगर कोई कहे कि बहुउद्देशीय मतलब एक उद्देश्य नहीं, बहुत सारे उद्देश्य से। तो 3 बहुउद्देशीय परियोजना क्या क्या, अब सिर्फ एक उद्देश्य नहीं है कि सिर्फ सिंचाई की व्यवस्था होगा, इससे बहुत सारे ये कह सकते हो बहुत तरह का काम किया जाएगा, समझ गया। तो यहाँ 3 बहुउद्देशीय परियोजना में पहला परियोजना क्या था, हम बोले थे अभी हीराकुंड बांध परियोजना, हीराकुंड न रे, हीराकुंड परियोजना, हीराकुंड परियोजना। दूसरा परियोजना बोलो रे, दूसरा परियोजना क्या था बोलो,
दामोदर घाटी, दामोदर दामोदर घाटी, दामोदर घाटी परियोजना। दूसरा क्या था बोलो रे? ये पहला परियोजना था और ये दूसरा परियोजना था। तीसरा बोलो रे? भाखड़ा नांगल परियोजना। तीसरा क्या होगा? भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना हो गया रे? अब समझना, अब इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इन तीनों परियोजनाओं का, बहुउद्देशीय परियोजनाओं का मैंने क्या लिखा? 3 बहुउद्देशीय नदी परियोजना, नदी परियोजना घाटी भी कह सकते हो। अब इन परियोजनाओं का मुख्य काम था, बहुउद्देशीय का मतलब है बहुत सारे काम किया जाना था। तो बहुत सारे काम में जैसे मैं बात करूं, हीराकुंड बांध परियोजना कहाँ रे? हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पे बनाया गया है? हीराकुंड बांध परियोजना बनाया गया है किस नदी पर? ये बनाया गया है किस? हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर। ये महानदी कहाँ है? ये है उड़ीसा में। महानदी कहाँ है? उड़ीसा में। तुम लोग लिखते भी चलो साथ साथ में। दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर गया। और है भाखड़ा नांगला परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पे है? सतलज नदी पे। तो सतलज नदी पे है ये। सतलज नदी कहाँ पड़ता है? तो सतलज नदी कहाँ है? पंजाब में। ये 3 परियोजना बनाया गया और इससे लक्ष्य रखा गया कि कृषि में और इसके साथ साथ भी बहुत सारे कार्यक्रम को भी चलाया गया। अब समझना, अगर पूछा जाए, हो गया रे? इन तीनों परियोजनाओं को समझना रे। इन तीनों परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इन तीनों परियोजनाओं को आधुनिक भारत का क्या कहा? मंदिर कहा। उन्होंने कहा मंदिर जाने से, अरे सुनो, मंदिर जाने से प्रसाद चढ़ाने से शायद हमें रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या फिर हमें अन्न देगा कि नहीं देगा, लेकिन इन तीनों परियोजनाओं में अगर यदि पानी है तो हमें अन्न देगा, ये गारंटी के साथ है। इसलिए इन तीनों परियोजनाओं को भारत का आधुनिक क्या कहा जाता है? आधुनिक भारत का मंदिर कहा जाता है। तो लिख लो, इन तीनों परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर भी कहा जाता है। लिख लिया? और इसी परियोजना में प्रथम पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में ही IIT खड़गपुर की स्थापना की गई थी। तो IIT खड़गपुर की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था रे? बोलो रे? लिखा? IIT खड़गपुर की स्थापना लिखा? IIT खड़गपुर की स्थापना प्रथम पंचवर्षीय योजना में किया गया था। यहां तक हो गया? बोलो रे? और उसी समय प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था? प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रे 1 मार्च 1951 से कितना रे? 1 मार्च से 31 अप्रैल 1956 तक। कब रे? 1900 इधर कट जाएगा ना। 1 मार्च 1956, सीधा लिख लेना 31 मार्च 1956। 31 मार्च 1956 तक क्या होगा? ये चला था। अब इसमें समझना, 2 अक्टूबर 1952 को क्या हुआ था? 2 अक्टूबर, मैं इधर इसको मिटा दूं, इधर मिटा दूं रे? बोलो। 2 अक्टूबर इसी प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ? 2 अक्टूबर 1952 को। कब रे? 2 अक्टूबर 1952। कब रे? 1952 को एक कार्यक्रम चलाया गया जिसका नाम था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब चलाया गया? बोलो। सामुदायिक। तो इसी पंचवर्षीय योजना किसमें? फर्स्ट पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक लिखा रे? लिखते चलो तुम लोग। सामुदायिक
सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में चलाया गया? और 1953 में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1953 में कब रे? 1953 ईस्वी में, 1953 ईस्वी में यूजीसी की स्थापना हुई। यूजीसी समझ रहे हो ना, यूनिवर्सिटी में जो रहता है यूजीसी हो गया रे, यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इसी को कहेंगे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग समझ गया। इसकी स्थापना की गई किस पंचवर्षीय योजना में? प्रथम पंचवर्षीय योजना में। अब 1955 में समझ रहे, 1955 में प्रथम पंचवर्षीय योजना कहाँ तक चला था? 1956 तक चला था, 1956 तक चला था। लेकिन इसी इंटीग्रल कॉज फैक्ट्री 1955 में किसका स्थापना की गई? इंटीग्रल 1955 में। कब रे? मैं बोलते जाता हूँ, इधर मैं मिटा दूं, इधर मिटा रे, इधर मैं मिटा देता हूँ। तो लिखो 1955 में। कब? 1955 में लिखा रे इंटीग्रल कॉज फैक्ट्री, लिखा इंटीग्रल कॉज फैक्ट्री, इंटीग्रल कॉज फैक्ट्री, लिखा इंटीग्रल कॉज फैक्ट्री चेन्नई तमिलनाडु में स्थापित की गई, चेन्नई तमिलनाडु में स्थापित की गई। ये था प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना। अब हम आगे चर्चा करेंगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना का, कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्या क्या। 1956 से 1961 तक हम पढ़ेंगे किया द्वितीय पंचवर्षीय योजना।